संवेदनाएं किसी भी जीव, किसी भी प्राणी या किसी भी व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इनकी उपस्थिति का होना जीवित होने का परिचायक है। हमारे आसपास की जो भी गतिविधियां हमसे जुड़ी हैं, आसपास के लोग, आसपास के जीव, आसपास की क्रिया कलाप एवं गतिविधियां सब हमारी एक दूसरे की संवेदनाओं से जुड़ी हैं। प्रत्येक जीवधारी, वह चाहे कोई बहुत महीन से महीन कोई जीव हो, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, मनुष्य, यहाँ तक कि पादप जगत के सभी पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, सब में ही संवेदनाएं उपस्थित होती हैं। जो भी हमारे जीवन में बदलाव दिखते हैं, हमारे वातावरण में बदलाव दिखते हैं, वातावरण में उपस्थित व्यक्ति, जीव, पशु पक्षी, प्राणी, लोग, सब में जो भी बदलाव हैं वे संवेदनाओं के कारण ही हैं। यदि संवेदनाएं हैं तभी ये सभी भाव उत्पन्न होंगे, ये भाव भंगिमाएं उत्पन्न होंगी, ये सब बदलाव दिखेंगे। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि संवेदनाएं हमारे जीवन के लिए, हमारे वातावरण के लिए, हमारे वातावरण से हमारे जुड़ाव के लिए और सभी जीवों के एक दूसरे से जुड़ाव के प्रति जो भी रूपरेखाएं दिख रही हैं वे संवेदनाओं का ही परिणाम है। अनेकों बार ऐसा होता है कि संवेदनाओं की कमी का होना या संवेदनाओं का ज़्यादा हो जाना इम्बैलेंस पैदा कर देता है, असंतुलन पैदा कर देता है, जबकि वास्तविक रूप में संवेदनाएं बहुत ही संतुलित होनी चाहिए। जब तक संवेदनाएं संतुलित रहेंगी तब तक मानवता दिखेगी, तब तक कर्तव्य दिखेंगे, तब तक सत्य का प्रादुर्भाव होगा, न्याय, धर्म, ईमानदारी का प्रादुर्भाव होगा, मानवता, शांति, अहिंसा आदि सकारात्मकों का प्रचार प्रसार होगा। परंतु जैसे ही यह संतुलन बिगड़ेगा, यह सामंजस्य बिगड़ेगा, संवेदनाएं कम या ज़्यादा होंगी, सीधा सीधा प्रभाव दिखने लगेगा, सीधा सीधा परिणाम भी बदलाव के रूप में दिखेगा। अनेकों बार हम इसे महसूस कर भी पाते हैं, अनेकों बार महसूस नहीं भी कर पाते, अनेकों बार इनके परिणामों को हम देखने को पा भी जाते हैं, अनेकों बार उन परिणामों को हम नहीं भी देखने को पाते। बहुत बार इनके प्रभाव त्वरित रूप से सामने निखर कर आ जाते हैं और बहुत बार नहीं भी आते। यदि सामने निखर कर आ जाते हैं इनके परिणाम तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर संवेदनाओं का असंतुलन हुआ है, और यदि नहीं दिखती ये संवेदनाएं, इनके परिणाम नहीं दिखते तो हमें पता भी नहीं चल पाता कि संवेदनाओं में बदलाव हुआ है या संवेदनाएं कम हो गई। इसलिए मुझे लगता है समाज में, वातावरण में, किसी भी प्रदेश, देश या पूरी दुनिया में या पूरे ब्रह्मांड में संवेदनाओं का संतुलित होना ज़रूरी है। मनुष्यों और पशु पक्षियों के बीच, पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़ों के बीच, मनुष्य, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षियों और पादप जगत के पेड़ पौधों और वनस्पतियों के बीच, अर्थात एक दूसरे के बीच के जो भी संवेदनाओं के रूप हैं
वे संतुलित होना आवश्यक है, समन्वित होना आवश्यक है। उनका सामंजस्य बना रहे। जब तक सामंजस्य बना रहेगा तब तक सभी सकारात्मकताओं के परिणाम सामने दिखते रहेंगे, तब तक सकारात्मकताओं का राज होता रहेगा, तब तक सकारात्मकताएं उस समाज को जोड़े रहेंगी, समाज का उत्थान करती रहेंगी, समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करती रहेंगी। नकारात्मकताओं का ह्रास होता रहेगा, नकारात्मकताएं दबती रहेंगी। परंतु यदि असंतुलन हुआ तो फिर तो कुछ भी संभव है। असंतुलन होते ही अनेकों दुष्परिणाम दिखने लगेंगे, अनेकों नकारात्मक परिस्थितियां, स्थितियां और गतिविधियां दिखने लगेंगी। इसलिए मुझे लगता है हम सबको अपनी अपनी संवेदनाओं को समझना चाहिए, संवेदनाओं के महत्ता को समझना चाहिए, उनके महत्व को समझना चाहिए और अपनी अपनी संवेदनाओं को संभाल कर रखना चाहिए। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो मुझे लगता है हम अच्छे से अपनी सभी परिस्थितियों को हैंडल कर पाएंगे। अब ये सोचा जाए, संवेदनाएं कई कैटेगरी की हो सकती हैं। संवेदनाएं सामान्यतः सबसे अच्छी और उचित हैं, वे संतुलित हैं, जो सामान्य हैं। यदि संवेदनाएं कम हो गई हैं या फिर संवेदनाएं बिल्कुल भी नहीं हैं या अनुपस्थित हैं, ये तीसरी कैटेगरी। चौथी कैटेगरी वह जिसमें संवेदनाएं ज़्यादा हैं। पांचवी वह कैटेगरी जिसमें संवेदनाएं बहुत ज़्यादा हैं। ओवरऑल निष्कर्ष में यही है कि सामान्य संवेदनाएं हमारे लिए कल्याणकारी हैं, परंतु यदि हमारे अंदर संवेदनाएं किसी भी गतिविधि के लिए कम हो गई हैं या बिल्कुल भी नहीं बची हैं, तो ऐसे में इम्बैलेंस पैदा होगा, नकारात्मकताएं पैदा होंगी, असत्य, अधर्म, अन्याय, अराजकता, दंगा फसाद, अराजकता, बेईमानी, भ्रष्टाचार, हिंसा, अशांति आदि सब दिखेंगे, पाप कर्म भी दिखेंगे। यह क्यों होगा? क्योंकि हम इन नकारात्मकताओं के प्रति अपनी प्रतिरोधक क्षमता या तो कम कर लेते हैं या बिल्कुल ही समाप्त कर लेते हैं। ऐसे में बाहर से बढ़ने वाली नकारात्मकताएं हम पर आच्छादित हो जाती हैं और हो जाएंगी। परंतु वहीं यदि ज़्यादा संवेदनशील हैं या बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, तब भी नकारात्मकताओं का, अराजकताओं का, पाप कर्मों का, असत्य, धर्म, अन्याय, अराजकता, बेईमानी, भ्रष्टाचार, दंगा फसाद, हिंसा, अशांति जैसी नकारात्मक गतिविधियों का प्रादुर्भाव होना स्वाभाविक हो जाएगा। इसलिए मैं इस बात को मानता हूँ, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक कीड़े मकोड़े में, प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक पशु पक्षी एवं पादप जगत के सभी वनस्पतियों में, पेड़ पौधों में संवेदनाओं का सामंजस्य होना ज़रूरी है, संतुलन होना ज़रूरी है। यदि हम सब एक दूसरे के साथ अपने अपने संवेदनाओं के रूपों को, संवेदनाओं की रूपरेखाओं को, संवेदनाओं की गतिविधियों को, परिस्थितियों को संतुलित करके, सामंजस्य स्थापित करके रखें, तो मुझे लगता है सकारात्मकताओं का वह प्रचार प्रसार हो सकेगा जिनकी हमने कभी भी कल्पना भी नहीं की होगी। यद्यपि कि अनेकों लोग इन संवेदनाओं को संतुलित कर पाते हैं, अनेकों नहीं भी। जो लोग संवेदनाओं को संतुलित कर पाते हैं
उनके आसपास का वातावरण, उनके अंतर्मन की गतिविधियाँ, सब कुछ व्यवस्थित, संतुलित, समन्वित रहता है। परंतु जो लोग सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते, जो लोग संवेदनाओं को संतुलित और समन्वित नहीं कर पाते, उनके अंदर, उनके आसपास के वातावरण में, उनके आसपास की गतिविधियों में पाप, कर्म, नकारात्मकताएं, अराजकताएं स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। इसलिए मुझे लगता है सकारात्मकताओं से ओतप्रोत हम हो जाएं, इसके लिए अपनी संवेदनाओं को हम सब मिलकर संतुलित करने की कोशिश करें और उनका लाभ प्राप्त करें। हमारे साथ अन्य लोग भी इन वातावरणों से, इन परिवेशों से, इन रूपरेखाओं से लाभान्वित होकर हमें और हमारे साथ हमारे पद चिन्हों पर चलकर हमारा अनुसरण करके अपने भी जीवन को कल्याण में बना सकेंगे।